बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मिथुन ने टीएमसी में जाने को गलत फैसला बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए लड़ाई ही उनका मकसद है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। मैंने राजनीति इससे मिस की, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा इसकी गलती इसकी गलती। मैं बोलूँगा कि ये माय बैड डिसीजन, यहाँ बात ख़त्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था। मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊँगा। पीएम साहब ने जो कहा है, आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच रहे। एंड नाउ व्हाट वी सी के बीजेपी इज मेकिंग ए गवर्नमेंट, दैट्स फॉर श्योर। एंड इफ वी कैन ऑल फुलफिल प्राइम मिनिस्टर्स ड्रीम दैट वी वांट टू मेक ए सोनार बांग्ला, आई विल बी द प्राउडेस्ट मैन। मेरा रोल क्या रहेगा? अब 12 तारीख से देखिएगा। 12 तारीख से हमारा कैंपेन चालू होगा। आई विल ज्वाइन इट एंड 12 तारीख विल बी ग्रेट डे फॉर। क्या आपका और प्लानिंग है बंगाल के लिए? सोनार बांग्ला आपने मूवी में आपको देखा गया, फटाकिस्टो के लिए क्या सोनार बांग्ला के लिए क्या करेंगे आप? अगर फटाकिस्टो देखे हैं तो सोचा के लिए हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा और जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200 प्लस की राह साफ होती जा रही है। आमी बांगाली, आमी गर्वित, आमी बांगाली। जय श्री राम। मिथुन ने थामा बीजेपी का दामन। भारत माता की। मिथुन हुए बीजेपी में शामिल। दूसरी सियासी पारी बीजेपी के साथ। भारत माता की। पीएम मोदी का सुपर संडे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बंगाल के सियासी रण में रविवार का दिन काफी अहम रहा। जय श्री राम। अहम इसलिए भी कि बीजेपी ने कोलकाता के इतिहास की न सिर्फ सबसे बड़ी रैली आयोजित की, बल्कि पीएम मोदी की इस महा रैली में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की। हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती 80 और 90 के दशक के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार। मिथुन चक्रवर्ती एक मंझे हुए अभिनेता। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की माटी का एक मानुष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जिस परेड ग्राउंड पर जन सैलाब उमड़ा था, प्रधानमंत्री के भाषण के लिए जो मंच तैयार था, उसी ब्रिगेड मैदान में जब बंगाल की बड़ी हस्तियों में शुमार मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे और मंच पर उन्होंने बीजेपी का झंडा थामा तो लोगों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बंगाल के इस बड़े कलाकार ने मंच पर पहुंचते ही बीजेपी का झंडा थामकर लहराकर खुद के प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने का ऐलान कर दिया।
मैदान पर मौजूद भीड़ ने भी मिथुन के स्वागत में पार्टी के झंडे लहराए और फिर मंच से नारेबाजी शुरू हो गई। भारत माता की। इसके बाद मंच पर मौजूद बीजेपी के नेताओं ने परंपरा के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती का स्वागत किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने रविवार यानी 7 मार्च को बीजेपी का दामन पकड़ अपनी दूसरी सियासी पारी का आगाज किया। इस दौरान मिथुन ने कहा कि आज का दिन उनके लिए एक सपने जैसा है, जहां वो देश के इतने बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल होकर गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा मिथुन ने कहा कि वो जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম कि আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি कि আজ আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই world's biggest democracy's biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है, बेटा स्वप्न नहीं तो की। आगे डायलॉगটা মনে রাখ। अपने भाषण के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बाहरी बनाम भीतरी पर बोलते हुए कहा कि बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली है और अगर किसी ने पश्चिम बंगाल की जनता का हक छीनने की कोशिश की तो वो बीच में खड़े हो जाएंगे। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती पूरे देश में मिथुन दा के नाम से भी मशहूर हैं। इसके अलावा उन्हें एक खास अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए भी जाना जाता है और जाहिर सी बात है कि अब बंगाल चुनाव प्रचार में मिथुन दा भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक होंगे। जनता से बात करते हुए मिथुन ने भी अपने खास अंदाज में कहा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और वो पानी का सांप नहीं बल्कि कोबरा है। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे, इसके संकेत उसी वक्त से मिलने लगे थे जब 16 फरवरी को उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम मोदी की रैली से पहले कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इसकी संभावना जताई। बाद में खुद मिथुन ने भी बीजेपी नेताओं से कहा कि वो पीएम की रैली में उनसे मंच पर मुलाकात करना चाहते हैं और अब जब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो उनका कहना है कि वो ग्लोरियस बंगाल देखना चाहते हैं। Now what we see ke BJP is making a government, that's for sure. And if we can all fulfill Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. ये मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी सियासी पारी है। इससे पहले ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी में लेकर आई थी। 2011 में वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन शारदा घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था बल्कि टीएमसी से भी नाता तोड़ लिया था। और आज जब एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की है तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनके पार्टी ज्वाइन करने पर अपनी खुशी जाहिर की है। आदरणीय हमारे मिथुन चक्रवर्ती दादा बंगाल के बंगालियों की एक ब्रांड हैं और लंबे समय से उनका इच्छा भी थी कि बंगाली लोगों के बीच में रह के बंगाल के लोगों का काम करें, सेवा करें। इसी नाते वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन किया। बहुत यहाँ पे आइकॉनिक चेहरा है,
तो बिल्कुल वो रहेंगे। किस तरीके से आगे काम उनका रहेगा वो पार्टी डिसाइड करेगी। आपको पता है ऐसे बहुत लोग जो बंगाल के होते हुए भी आज मन में ग्लानि है कि बंगाल जहां तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाया है, वो भी बंगाल के लिए योगदान देना चाहते हैं। दिनेश त्रिवेदी भी आए थे, आज मिठुन जी आए हैं, कल और कई लोग पार्टी में योगदान करेंगे। जो लोग बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, सब आ रहे हैं। हम सबको लेके आगे बंगाल का परिवर्तन करेंगे। यकीनन रविवार बीजेपी के लिए सुपर संडे रहा, क्योंकि जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200 प्लस की राह साफ होती जा रही है।